तो मैं हितेश गिरी आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फ्यूचर इंडियन आर्मी में। तो आज हम लोग जो है आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीसी का जो बी और सी एग्ज़ाम हम लोगों का बहुत जल्द आने वाला है, उसके बारे में मैं आज आप लोगों के बीच ये वीडियो लेकर आया हूँ उसी से रिलेटेड। तो जो है सबसे पहला जो है हम लोग जो है इसमें आज टॉपिक 3 है, हम लोग का टॉपिक आज 3 है। तो पहला टॉपिक है राष्ट्रीय कैडेट कोर। क्या है पहला टॉपिक? राष्ट्रीय कैडेट कोर। और फिर दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय एकता, दूसरा है राष्ट्रीय एकता। फिर जो है नेक्स्ट और तीसरा टॉपिक जो है ड्रिल। इन तीनों से जो है सबसे ज़्यादा जो वीवीआई क्वेश्चन होते हैं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इस तीनों टॉपिक का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बनता है वो आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस तीनों टॉपिक आप लोगों को दिख रहा है, इस तीनों टॉपिक से जो है वीवीआई क्वेश्चन जितने भी होते हैं सारे ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर। जो भाई जो है बी और सी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों की काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर देखें और ज़रूर इसका प्रिपरेशन अच्छी तरह कर लें। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये है मॉडल पेपर। ठीक है, ये है मॉडल पेपर जो होता है हैंडबुक का मॉडल टेस्ट पेपर है ये एनसीसी का। तो पहला जो जैसे आगे मैं थंबनेल में बता चुका, इससे पहले भी बताया कि पहला जो राष्ट्रीय कैडेट कोर, इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो आप लोगों के बीच में पहले मैं रखूँगा, उसके बाद जो फिर नेक्स्ट था वो रखूँगा। तो पहला क्वेश्चन है भारत में एनसीसी की स्थापना सन कितने ईस्वी में हुई है? तो भारत में जो है एनसीसी की स्थापना कितने ईस्वी में हुई है? तो 1948 में हुई है। कब हुई है? 1948 में 1948 में हुई है। भारत में एनसीसी की स्थापना सन 1948 में हुई है। सन 1948 में हुई है। 1948 में हुई है। पहला क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, ये सारे जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं, तो इसे जो अपने आप लोग जो है अच्छी तरह प्रिपरेशन कर ले, तैयार करके रख लें, और ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है बी और सी एग्ज़ाम देने वाले साथियों के लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, एक जेडी ट्रूप में एनसीसी कैडेट की संख्या कितनी होती है? एक जेडी ट्रूप जो होता है उसमें जो एनसीसी का जो कैडेट होता है तो उसमें जो है कैडेट की संख्या कितनी होती है? तो उसमें कैडेट की संख्या कितनी होती है? तो 100 होती है। इससे अच्छी तरह आप लोग कॉपी पेन निकाल ले और उसमें जो आप लोग अच्छी तरह इसको संग्रह जमा करके रखते चले। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है, एनसीसी क्रियाकलाप में कैडेट की मृत्यु हो जाने पर कितने रुपये दिए जाते हैं? अगर सपोज करें कि अगर एनसीसी कैडेट से कोई भी क्रियाकलाप हो रहा है तो चाहे जैसे भी हो, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से कुछ राशि होती है, तो वो राशि कैडेट को कितने मिलते हैं? तो वो जो है 4 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 4 लाख। 4 लाख ही मिलते हैं। अगर एनसीसी कैडेट चाहे कैंप में हो या फिर परेड या ड्रिल, किसी टाइम अगर एनसीसी कैडेट को जो है कुछ हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए जो है एनसीसी कैडेट को जो है 4 लाख रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 4 लाख रुपये की राशि जो सरकार की तरफ से दी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनसीसी का मोटो क्या है? एनसीसी का मोटो क्या है? ये तो आप सभी, अगर आप लोग कैडेट हैं, एनसीसी कैडेट है, तो ये सभी जानते होंगे। तो क्या है? एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। क्या है? एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा आता है, एनसीसी उप महानिवेश का ओहदा क्या होता है? डॉट डॉट मतलब क्या होता है? तो क्या होता है? ब्रिगेडियर होता है। क्या होता है? ब्रिगेडियर। जो पांचवा क्वेश्चन दिख रहे होंगे, पांचवा क्वेश्चन का आंसर क्या है? ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर क्या है? ब्रिगेडियर है। क्या है? ब्रिगेडियर। सातवां जो हम लोगों का क्वेश्चन है, सातवां जो क्वेश्चन है, तो एनसीसी के प्रथम निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वो कौन था? कर्नल। तो उसका नाम था, वो कौन था? कर्नल जी बेबूर। कौन था? कर्नल जी बेबूर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
कितना 8वां नंबर का। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 8वां नंबर का है। तो एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन की स्थापना सन कितने ईस्वी में की गई थी? उससे पहले जो 1948 में जो है एनसीसी का स्थापना हुआ, पर उससे पहले जो गर्ल्स डिवीजन नहीं था, तो गर्ल्स डिवीजन जो है कब कब हुआ है, उसका स्थापना कब हुआ? तो एनसीसी का स्थापना के जस्ट 1 साल बाद। तो एनसीसी का स्थापना 1948 में हुआ था। तो इसका कितना हुआ? 1949 में। कब हुआ? 1949 में। 1949 में कब हुआ? 1949 में। तो 8 का आंसर क्या हो गया? 8 का आंसर हो गया 1949। तो गर्ल्स डिवीजन का कब हुआ था स्थापना? 1949 का 49 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कितना नंबर का क्वेश्चन है? तो 9 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर तक हो गया, फिर 9 नंबर का क्वेश्चन है। एनसीसी में कैडेट वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना सन कितने में हुई थी? कितने में हुई थी? 9 का जो हम लोग का आंसर रहता है 1948। कब हुआ था? 1948। 1948। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कितने तक हो गया? 9 तक हो गया। फिर 10 का जो क्वेश्चन आता है, एनसीसी सी प्रमाण पत्र मतलब का सर्टिफिकेट धारी कैडेट के लिए आईएमए में प्रति कोर्स डॉट डॉट स्थान आरक्षित हैं। कितने स्थान जो आरक्षित होते हैं? तो वो 64 है। कितने हैं? तो 64। कितने हैं? 64। 64 कितने हैं? 64। तो 10 का आंसर कितना हो गया? 64। उसके बाद फिर 11 नंबर को, एनसीसी कैडेट का सबसे छोटा जो पद होता है तो वो कौन होता है? तो लॉन्स कार्पोरल होता है। कौन होता है? लॉन्स कार्पोरल। अगर पूछा जाए आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाए कि एनसीसी का जो सबसे छोटा पद होता है तो वो कौन सा होता है? लॉन्स कार्पोरल। क्या होता है? लॉन्स कार्पोरल। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोगों का, कितना नंबर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। तो मेजर रैंक के एनओ का डॉट डॉट प्रतिमा मानदेय है। तो कितना होता है मानदेय? उसका होता है 1100। कितना होता है? 1100 रुपया। 1100 रुपया होता है। फिर जो है अब हम लोग का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो एक का जो वो था, हम जो आपको पहले बता चुके थे थंबनेल में, तो वो एक का कंप्लीट हो चुका है। फिर अब आता है दूसरा टॉपिक का, आता है राष्ट्रीय एकता का ऑब्जेक्टिव। तो पहला का जो एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर का जो सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों के हैंड में दे चुका हूँ, उसे अच्छी तरह आप लोग तैयार कर ले। फिर दूसरा का आता है राष्ट्रीय एकता। इसका आप सारी ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों को दूंगा, इसे जो आप लोग अच्छी तरह ज़रूर तैयार करके रखें। ये जो है आप लोगों के एनसीसी बी और सी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये जो है रिक्त स्थान का पूर्ति कीजिए, मतलब ये तो ऑब्जेक्टिव हुए एक तरह से। अगर ऑप्शन दिया गया ठीक नहीं तो इसे आप लोग अच्छी तरह तैयार कर ले। तो क्वेश्चन हम लोगों का आता है, गौतम बुद्ध ने डोडो स्थान पर तपस्या की थी। गौतम बुद्ध जो है कहाँ पे अपना तपस्या किए थे? तो गौतम बुद्ध जो किए थे गौतम बुद्ध जो अपना तपस्या कहाँ किए थे? तो बोध गया। कहाँ किए थे? बोध गया बिहार। बोध गया बिहार में अपना तपस्या किए थे। बोध गया बिहार। बोध गया बिहार में अपना तपस्या किए थे। फिर आता है महाभारत की रचना डॉट डॉट ने की थी। महाभारत का रचना तो कौन किया था? ये तो आप लोग सभी जानते होंगे। महर्षि कौन किए थे? महर्षि वेद व्यास किए थे। कौन किए थे? महर्षि वेद व्यास ने किया था महाभारत का रचना। सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या? अगर पूछ दिया जाए सिख धर्म का जो है प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो गुरु ग्रंथ साहब। कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहब। कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहब। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोगों का, डॉट डॉट महाराष्ट्र की मुख्य लोक कला है। तो महाराष्ट्र का जो मुख्य कला है वो कौन है? रंगोली। क्या है? रंगोली। तो लिख देता हूँ इसे भी, रंगोली। क्या है? रंगोली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, कि डॉट डॉट उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो राजकीय पक्षी कौन सा है? जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उसे जरूर पता होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? जो होगा सारस। क्या होगा? सारस।
सारस, इसका जो मैं सारस पक्षी का जो है जो फोटो जो साइड में लगा दूंगा, तो आप लोग इसे ज़रूर देख लेना। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है छम्मा, सूर्य मंदिर डॉट डॉट स्थापित है। सूर्य मंदिर जो है कहाँ पे स्थापित है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन शायद पता होना चाहिए, क्योंकि यह जो बेसिक नॉलेज है बचपन से जीके में आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या होता है, कोणार्क, कौन सा मंदिर है, तो कोणार्क 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 जो कि कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। कोणार्क कहाँ पड़ता है, कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम लोगों का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, डॉट डॉट को भारतीय नेपोलियन कहते हैं। तो भारत नेपोलियन किसको कहते हैं, तो समुद्र ग्रुप को कहते हैं। किसे कहते हैं, समुद्र ग्रुप को, समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, भारतीय नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को जो भारतीय नेपोलियन कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, इलाहाबाद का किला का निर्माण कौन किया था। इलाहाबाद का जो किला का निर्माण किसने किया था, तो इलाहाबाद का जो है किया था बादशाह अकबर। कौन किए थे, बादशाह अकबर, बादशाह अकबर कौन किया था, बादशाह अकबर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो बिहू नृत्य डॉट डॉट प्रांत से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, बिहू। क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा आसाम। क्वेश्चन 9 का जो आंसर हो जाएगा आसाम, क्या हो जाएगा, आसाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रसिद्ध पुष्कर मेला डॉट डॉट प्रांत का प्रमुख मेला है। तो कहाँ का है, तो 10 का आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा। इसका जो आंसर है हम लोगों के बीच है राजस्थान। क्या है, इसका आंसर हम लोगों का राजस्थान। अब फिर जो है नेक्स्ट जो हम लोगों का ये जो था दूसरा का ख़त्म हो गया। फिर तीसरा का आता है, ये क्वेश्चन भी वीवीआई ड्रिल से संबंधित वीवीआई क्वेश्चन है। तीनों टॉपिक में से सबसे अगर वीवीआई क्वेश्चन माना जाए तो ड्रिल का ही है। तो अब चलिए ड्रिल पे हम लोग चलते हैं। तो इसका जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों के बीच, तो खुली लाइन पर आगे तथा पीछे की पंक्ति में डॉट डॉट कदम का फासला होता है। तो ये तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा, आप लोग एक एनसीसी कैडेट है तो ज़रूर आप लोगों को पता होता। तो कितना फासला होता है, तो 5 कदम। इसका जो आंसर है तो इसका क्या होगा, 5 कदम, 5 कदम, 5 कदम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जांच शास्त्र। क्या है, जांच शास्त्र में बायां पर डॉट डॉट इंच आगे होता है। तो कितना इंच जो है आगे होता है, ये आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो इसका जो आंसर है था 16, कितना, 16 इंच, 16 इंच आगे रहता है। जांच शास्त्र में बायां पैर 16 इंच जो है आगे होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्रिल का ही नेक्स्ट क्वेश्चन इससे संबंधित है। तो सम्मान गार्ड में कैडेट का आपसी फासला कितना इंच का होता है। तो कितना इंच का होता है, तो जो है 24 इंच का होता है। कितने इंच के होते हैं, तो 24 इंच के होते हैं, 24 इंच के होते हैं। फिर आता है सावधान की स्थिति में दोनों पैर के बीच कितने अंश का कोण बनता है। ये जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कितने इंच का बनता है। तो इसका जो आंसर है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो 30, क्या हो जाएगा, 30। कितने अंश का बनता है, तो 30 अंश का बनता, 30 अंश का बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 5 नंबर का, सलामी शस्त्र का सैल्यूट डॉट डॉट से बड़े अधिकारियों को दिया जाता है। तो मतलब कि सलामी शस्त्र का सैल्यूट जो है किससे ऊपर को दिया जाता है, किससे बड़े अधिकारियों को दिया जाता है। तो मेजर से जो बड़े होते हैं उसे दिया जाता है। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा किससे होता है, तो मेजर, क्या, मेजर से बड़े अधिकारियों को दिया जाता है। अब जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितने नंबर का, 6 नंबर का, विश्राम की दशा में एड़ी से एड़ी बीच का अंतर कितना इंच का होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर पता होगा, आप लोग एक एनसीसी कैडेट हैं तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर पता होगा। तो कितने होते हैं, तो 12 इंच के होते, कितने होते हैं, 12 इंच के होते हैं, 12 इंच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कितने नंबर का है,
तो 7 नंबर का क्वेश्चन जो है, धीमी चल में 1 मिनट में डॉट डॉट कदम लेते हैं। धीमी जो हम लोग चलते हैं तो 1 मिनट जो होता है, 1 मिनट में हम लोग कितने कदम लेते हैं। धीमी चल में जो है 1 मिनट में कितने कदम लेते हैं, तो कितने कदम लेते हैं, तो 70। कितने लेते हैं, 70 कदम, 70 कदम लेते हैं। कितने कदम लेते हैं, तो 70 कदम लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है नंबर 7। आसाम में पोजीशन में शरीर के डॉट डॉट हरकत कर सकते हैं। मतलब आराम से पोजीशन में शरीर के डॉट डॉट हरकत कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कदम से ऊपर। क्या हो जाएगा, कदम से ऊपर की भाग। कदम से ऊपर की भाग। आराम से पोजीशन में शरीर के डॉट डॉट हरकत कर सकते हैं। तो कदम से ऊपर की भाग को जो है हम लोग हरकत कर सकते हैं। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर जो है क्वेश्चन है, दाहिने सज में कदम कितने इंच आगे लिया जाता है। हम लोग जो दाहिने सजते हैं तो उसमें जो कितने इंच आगे लिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो 15 इंच। कितना, 15 इंच। कितना, 15 इंच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्ड माउंटिंग में डॉट डॉट कैडेट भाग लेते हैं। तो मतलब संख्या पूछ रहा है, तो गार्ड का जो होता है कितने कैडेट इसमें जो है भाग लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 कैडेट। कितने, 8 कैडेट। 8 कैडेट भाग लेते हैं। तो ये था जो है, ये जो मेन बेसिकली था ड्रिल के, जो कि वीबीआई है ड्रिल। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव थे आप लोगों के बी और सी एग्ज़ाम जो आप लोगों का बहुत जल्द होने वाला, उसके पर्पज़ से था। तो इस इतने सारे क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर अच्छी तरह तैयार कर ले। और जो है अगर इतने आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का जो कोई भी, अगर इस तीनों टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटने वाला है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को इसी टाइप का कोई और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग मैसेज करें, और आप लोग के लिए बहुत जल्द जो है उस टाइप का मैं वीडियो अवेलेबल करा दूँगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।